जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है तंत्र सिद्धि संस्थान के एक और अद्भुत, अद्वितीय, विलक्षण साधना प्रयोग वीडियो में। साधकों, आज हम आपको एक नाभि दर्शना अप्सरा की साधना बताने जा रहे हैं। हम नाभि दर्शना अप्सरा के रहस्य, साधना मंत्र, सरल मंत्र विधान सब कुछ आपको बताएंगे, सामग्री सहित, पूजन विधि सहित। हमने नाभि दर्शना की एक और सिद्धि दी हुई है, तो ये थोड़ा विस्तार में सिद्धि है, तो कृपा करके पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए साधकों, मैं आपको पहले 3 क्षण बता देता हूँ जिस दिन अप्सरा सिद्धि बहुत जल्दी होती है। एक शरद पूर्णिमा, एक रमा एकादशी, तीसरी रूप चतुर्दशी। ये 3 वो क्षण हैं, 3 वो दिन हैं जिस दिन अप्सरा सिद्धि सबसे चरम पर होती है और सबसे जल्दी होती है। देखिए साधकों, जीवंत साधकों की जीवंत साधना नाभि दर्शना अप्सरा, प्रेम, सौंदर्य, मधुरता, रस, आनंद का साकार रूप। प्रत्येक साधक के मन में अप्सरा साधना करने की इच्छा कभी ना कभी जरूर होती है, और हो भी क्यों ना, शायद कोई पत्थर ही होगा जो उस रूप की अगाध राशि के दर्शन को लालायित करने को नहीं होगा। सृष्टि में जो भी सत्य है वह शिवमय है, जिसमें भी शिव मौजूद है वह सुंदर है। अप्सरा तो रूप की खान है, एक ऐसा सौंदर्य जो मृत प्रायः व्यक्तियों में भी प्राण और ऊर्जा का नया संचार कर दे। झील सी गहरी आंखें जिनमें प्रेम का भाव प्रतिपल डूबता है और उतरता है। रस से भरे अधखुले अधर जिनके स्पर्श से जीवन की सारी त्रासदियां उड़नछू हो जाती हैं। अधनग्न शरीर जिसको देखने मात्र से देवता, मनुष्य ही नहीं देवता भी कामोत्तेजित हो जाते हैं। फिर विरला ही कोई साधक होगा जो ऐसी रूपसी सहचरी का कुछ क्षणों के लिए साथ नहीं चाहेगा। जीवन तो क्षणों में जिया जाता है, बाकी समय तो सिर्फ उत्तरादायित्व निभाने में खप जाता है। हर कोई जो साधक है उसके मन में सौंदर्य का रस हिलोड़े लेता है। बिना सौंदर्य को जांचे परखे कोई साधक साधना में ऊपर की ओर नहीं उठ सकता है, क्योंकि साधक जिज्ञासु है। साधक सौंदर्य बोध से ओतप्रोत है और अप्सरा रूप की देवी है। विश्वामित्र कृषि ऋषि के तप को भंग कर दे ऐसी अनिद्य सुंदरी मेनका सौंदर्य की, ऐसी अनिद्य सुंदरी मेनका सौंदर्य की चरमोत्कर्ष परिभाषा है। जब आप साधक बनते हैं तब आप प्रकृति से जुड़ते हैं, और प्रकृति में सौंदर्य बिखरा पड़ा है। उगते सूरज की लालिमा, खिलते पुष्पों के रंगों में, सागर के जल की तरंगों में, तितलियों की चंचलता में, मोर के अहंकार में, बादल की सजलता में, नदी के कटाव में, इन सभी में सुंदरता का ही वास है। और अप्सरा में तो ये सारे तत्व एक जगह पर सिमट जाते हैं। जब साधक के आवाहन पर अप्सरा आती है तब इत्र में घुली श्वासों का उच्छ्वास, उन तीखे नवनों की धार, रुंझुन करती पायल की झंकार, और हर श्वास के साथ उठता गिरता प्रेमासिक हृदय साधक को यौवन और जीवन का वरदान देता है। ऐसे अर्धनग्न शरीर को देखने के लिए कौन ही लालायित नहीं होता होगा। जीवन के सारे ताप शरद पूर्णिमा की रात उस रूपसी के रूप की चांदनी में शीतल हो जाते हैं। एक ऐसी तृप्ति मिल जाती है जिसकी जन्मों से प्यास है। जन्मों जन्मों से मनुष्य ही नहीं देवता भी प्यासे रहते हैं। आखिर स्वर्ग का मुख्य आकर्षण अप्सराएं ही तो हैं। यही आकर्षण तो मनुष्य से सारी जिंदगी अच्छे काम कराता है, क्योंकि मृत्यु उपरांत उस सौंदर्य की देवी जिसे अप्सरा कहते हैं उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। पर मंत्रों में इतनी शक्ति निहित है कि उनके द्वारा अप्सरा को नियंत्रित भी किया जा सकता है। जो कामना नर को खींचकर सुरपुर ले जाती है वही खींच लाती है मिट्टी पर अंबर वालों को। नहीं समझे आप? जिस कामना से नर अच्छे कार्य करता है कि सुरपुर में यानी स्वर्गलोक में जाकर के वो अप्सराओं से मिलेगा, वही कामना खींच लाती है मिट्टी पर अंबर वालों को। वही कामना, क्योंकि अप्सराओं की भी कामना होती है कि एक दमदार साधक उसकी सिद्धि करे और उसको वश में करे, नियंत्रित करे उसको। अब हम आपको बताते हैं कौन है अप्सरा। साधकों, अप्सराओं की उत्पत्ति के संबंध में यह निश्चित तथ्य है कि समुद्र मंथन में पहले रंभा अप्सरा की उत्पत्ति हुई और उसके पश्चात अमृत घट और तत्काल पश्चात भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। इसलिए अप्सराओं का महत्व अन्य रत्नों की अपेक्षा अत्यधिक है। रूप, रस और जल तत्व प्रधान होने के कारण इनका नाम अप्सरा पड़ा, और इनके गुण देवताओं के गुणों के समान ही पूर्ण रूप से प्रभावशाली भी होते हैं। ये भी कहा जाता है कि इंद्र ने 108 ऋचाओं की रचना करके इन अप्सराओं को प्रकट किया।
रंभा के अलावा जिन अन्य अप्सराओं का वेदों और पुराणों में जिक्र आता है उनके नाम हैं उर्वशी, मेनका और तिलोत्तमा। साधकों, साधना पथ में साधक अपने मन पर नियंत्रण चाहता है जिससे कि वह अपने अंतर मन में उतरकर मनन कर सके। पर मन में तो कामनाएं बसती हैं और वे मूलतः प्रेम जनित होती हैं। अब हृदय अर्थात उनमें जो बस जाती हैं उसे उर्वशी कहते हैं और उर्वशी तो हम सबके मन में ही है। उर्वशी जनित भाव के कारण ही तो प्रेम की तरंगे मन में उठती हैं और प्रीति में किसी प्रकार की बंदिश नहीं होती है। शरद पूर्णिमा की रात जब आसमान से चांदनी की शीतल किरणें भी प्रेम में संतृप्त होकर युगलों को दुग्ध कर देती हैं, उस रात्रि में नाभि दर्शना अप्सरा साधकों के आह्वान पर सुरपुर से धरती पर आती है। ब्रह्म साधना से भी आवश्यक और उसे करने से पूर्व अप्सरा साधना साधक को करनी चाहिए। नाभि दर्शना अप्सरा कौन है? सौंदर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति, वय में खोड़सी और कोमलता से लबालक कामनीय शरीर जो अपनी यौवन से इतराया और प्रेम से सिंचित है, गदराई जवानी की तरह प्रतिपल भीनी खुशबू में नहाया तन नाभि दर्शना के आने की सूचना देता है। इस अप्सरा की काली और लंबी आंखें, लहराते हुए झरने की तरह केस और चंद्रमा की तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा और कमल नाल की तरह लंबी बाहें और सुंदरता से लिपटा हुआ पूरा शरीर और फिगर को मेंटेन किए हुए एक अद्वितीय बदन, गदराया हुआ और शरीर एक अजीब सी मादकता बिखेरता हुआ पूरे साधक के तन बदन जहन में एक मादकता बिखेर देता है। और इन्हें इंद्र का वरदान प्राप्त है कि जो इसके संपर्क में आता है वह पुरुष पूर्ण रूप से रोगों से मुक्त होकर चिर यौवनमय बन जाता है। उसके शरीर का कायाकल्प हो जाता है और पौरुष की दृष्टि से वह अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है। साधकों, साधना विधान आपको बताता हूँ। इस साधना को आप शरद पूर्णिमा, रमा एकादशी या रूप चतुर्दशी अथवा किसी भी शुक्रवार को संपन्न कर सकते हैं। साधकों, यह रात्रिकालीन साधना है। इस साधना में रात्रि में 10 बजे के पश्चात इसका शुभारंभ करना चाहिए। नाभि दर्शना अप्सरा साधना साधक अपने घर में या किसी भी अन्य स्थान एकांत में संपन्न कर सकता है। इस साधना में बैठने से पूर्व साधक स्नान करके पूर्ण स्नान करे, अच्छे से मल के शरीर को धोए। तत्पश्चात अपने सारे शरीर में नग्न होकर पूरे शरीर में इत्र को अच्छी तरह लगाए। तत्पश्चात सुंदर सुसज्जित वस्त्र पहने एवं अपने वस्त्रों पर भी सुगंधित इत्र का छिड़काव करे। अब साधक उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठ जाए। इस साधना में सुगंधित पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। कमल, गुलाब, चमेली, बेला। साधक साधना से पहले ही 2 सुगंधित पुष्पों की माला की व्यवस्था भी कर ले। साधकों, सर्वप्रथम अपने सामने लकड़ी पर बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर गुरु चित्र स्थापित कर दे। पंचोपचार गुरु पूजन करे। संपन्न करने के पश्चात गुरुदेव से साधना में सफलता का आशीर्वाद ले मूल साधना को संपन्न करे। अब बाजोट पर एक ताम्र पत्र में अद्वितीय नाभि दर्शना महायंत्र को स्थापित करे। तत्पश्चात केसर के यंत्र पर तिलक करके यंत्र का सुगंधित पुष्पों, इत्र, कुमकुम इत्यादि से पंचोपचार पूजन संपन्न करे। यंत्र के सामने सुगंधित अगरबत्ती एवं शुद्ध घृत का दीपक लगावे और उस घृत के दीपक में भी इत्र की कुछ बूंदें टपका दे। इसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करे कि मैं अमुक नाम, यहाँ पर अपना नाम, फिर अपने पिता का नाम, अमुक पिता का नाम, इस तरह कुछ आप ले सकते हैं। मैं अमुक नाम, अमुक पिता का पुत्र, अमुक गोत्र का साधक नाभि दर्शना अप्सरा को प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, जिससे कि वह मेरे जीवन भर मेरे वश में रहे और मुझे प्रेमिका की तरह सुख, आनंद, ऐश्वर्य, समस्त प्रकार के सुखों का भोग कराए। साधकों, जो अमुक है वहाँ पर आप खुद का नाम ले सकते हैं, फिर पिता का नाम लेना है। इसके बाद नाभि दर्शना अप्सरा माला से निम्न मंत्र जब संपन्न करें। अभी मंत्र मैं आपको दूंगा और डिस्क्रिप्शन पे भी लिख दूंगा। इसमें 21 माला मंत्र जाप उसी रात्रि को करना है और संपन्न हो जाना चाहिए। मंत्र है ओम एम श्रीम नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्षम श्रीम एम फट। साधकों, यह मंत्र है, आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। देखिए, अगर बीच में घुंघरू की आवाज आवे या किसी का स्पर्श हो तो साधक विचलित ना हो और अपना ध्यान ना हटाए, अपितु 21 माला मंत्र जाप एकाग्रचित होकर संपन्न करे। इस साधना में जितनी ज्यादा एकाग्रता होगी उतनी ही ज्यादा और जल्दी सफलता प्राप्त होगी। 21 माला मंत्र जाप पूरी एकाग्रता के साथ संपन्न करने के पश्चात अप्सरा माला को साधक स्वयं के गले में डाल दे तथा सुगंधित पुष्पों की एक माला यंत्र पर चढ़ा दे तथा दूसरी माला भी स्वयं के गले में डाल दे।
मंत्र जप की पूर्णता पर साधक को यह आभास या प्रत्यक्ष होने लगता है कि अप्सरा घुटनों से घुटना सटाकर बैठ गई है। कभी कभी वो आपके कंधे पर भी सर रखकर बैठ जाती है, कभी कभी वो आपके बदन को स्पर्श करती है, कभी कभी वो आपके कपड़े खोलने लगती है। विचलित ना हो, यह केवल आपकी परीक्षा ले रही है। जब साधक को यह आभास या प्रत्यक्ष हो जाए तो साधक नाभि दर्शना अप्सरा से वचन ले ले कि जब मैं भी आपकी अप्सरा माला से एक मंत्र जाप करूंगा तब तुम्हें मेरे सामने उपस्थित होना है और मैं जो चाहूंगा वो मुझे प्राप्त होगा। मुझे मेरे जीवन भर मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, आपको जैसा मैं चाहूंगा वैसा आपको करना है, मेरे समस्त सुखों को, सभी भोगों को मुझे प्रदान करना है। तब नाभि दर्शना अप्सरा साधक के हाथ पर अपना हाथ रखकर वचन देती है कि मैं जीवन भर आपके इच्छानुसार कार्य करती रहूंगी, आपके समस्त भोगों को, आपके समस्त सुखों को आपको भोगाऊंगी, सभी प्रकार के सुखों को आपको प्रदान करूंगी। तब इस साधना को पूर्ण समझें और साधक अप्सरा के जाने के बाद अपने साधना स्थल से उठ खड़ा हो। साधक को चाहिए कि वह इस घटना को केवल अपने गुरु के अलावा और किसी के सामने स्पष्ट ना करे, क्योंकि साधना ग्रंथों में साफ स्पष्ट है कि अगर आप साधना को किसी से शेयर करते हैं, बताते हैं उसके अनुभवों को, तो अप्सरा आपके पास से हमेशा के लिए चली जाएगी और वचनों को टूट जाएंगे वचन, और आप जीवन भर अप्सरा को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। साधना संपन्न होने के बाद नाभि दर्शना अप्सरा महायंत्र को अपने घर में किसी गोपनीय स्थान पर रख दें। ध्यान रहे, किसी दूसरे के हाथ न लगना चाहिए वो यंत्र। और हाँ, जो गले में अप्सरा माला पहनी हुई है वह भी अपने घर में गुप्त स्थान पर रख दें, जिसको कोई दूसरा उपयोग ना कर सके। जब भी नाभि दर्शना अप्सरा को बुलाने की इच्छा हो तब इस महायंत्र के सामने अप्सरा माला से उपरोक्त मंत्र की एक माला जाप कर लें। अभ्यास होने के बाद तो यह यंत्र की माला की आवश्यकता भी नहीं, केवल मात्र 100 बार मंत्र उच्चारण करने पर ही वो सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएगी। इस साधना को स्त्रियां भी कर सकती हैं। नाभि दर्शना अप्सरा के रूप में उन्हें अभिन्न सखी प्राप्त हो जाती है। जी हाँ, कई बार ऐसा मैंने देखा है, कुछ स्त्रियों का जो जैसे कुछ होती है ना जिनको वुमेन और मेन दोनों में इंटरेस्ट होता है, तो वो जैसे एक बहुत फेमस टर्म है LGBTQ कम्युनिटी का पहला L, तो भी सखियां इसकी साधना करती हैं और नाभि दर्शना अप्सरा इसको समस्त सुख प्रदान करती है। अप्सरा के रूप में उन्हें अभिन्न सखी प्राप्त हो जाती है और उस सखी के साहचर्य से साधिका के शरीर का भी कायाकल्प हो जाता है और ऐसी साधिका अत्यंत सुंदर, यौवनमय और सम्मोहक बन जाती है। वास्तव में यह साधना बालक या वृद्ध या किसी भी वर्ण या जाति का व्यक्ति या स्त्री संपन्न कर सकते हैं, और यदि विश्वास एवं श्रद्धा के साथ इस साधना को किया गया तो अवश्य ही पूर्ण सफलता मिलती है। साधकों, मैं आशा करता हूं कि आपको समस्त जानकारी दे पाया होऊंगा। कैसे संकल्प लेना है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा और कौन मंत्र है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा। आप कृपा करके चेक कर लीजिएगा और मुझे आज्ञा दीजिए। किसी प्रकार की आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए। आपके साथ कोई घटना, अनुभव कुछ हो रहा है तो वो आप मेरे मेल कर सकते हैं, मुझसे साझा कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको मैं समस्त चीज़ें समझा पाया होऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।